दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन शानदार खूबसूरत धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि आज के इस वीडियो में मानचित्र भरने का 100% सही तरीका बताएंगे, शानदार ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से मानचित्र भर पाएंगे। आप मानचित्र कभी नहीं भरे हैं, कुछ जानते नहीं हैं, तो आपको सटीक तरीका बताएंगे कैसे आप मानचित्र भर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मानचित्र भरने के लिए हम ट्रिक बताएंगे और जो ट्रिक आपको बताएंगे वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक जेन्युइन तरीका आपको बताएंगे और आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हैं आपको बता दें। सबसे पहले यहाँ भूगोल में जो मानचित्र पूछा जाता है वो इस प्रकार से भारत का मानचित्र पूछा जाता है और संसार का मानचित्र पूछा जाता है। कुल मिला के 10 नंबर का आपका मानचित्र आएगा। अब आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए ये आपका मैप है, अब आपको इसमें स्टेट नहीं पता है कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी ट्रिक आपको बता देंगे। उसके बाद बता दें आपको कि आपको पेपर में ऐसा मानचित्र नहीं मिलेगा, ये जो आप यहाँ पे अलग अलग स्टेट देख पा रहे हैं ऐसा मानचित्र आपको नहीं मिलेगा। आपको मानचित्र मिलेगा ऐसा सादा, पूरा ऐसा रहेगा। इसमें तो भरना आसान है, इस वाले में भरना आसान है, लेकिन इस वाले में भरना आसान नहीं क्योंकि इसमें स्टेट अलग अलग करके दिया है। तो आपको मैं इसमें भर के बताऊंगा, पहले आपको मैं इसमें सिखाऊंगा फिर मैं आपको इसमें सिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख पाए। बहुत लोग भर के बताते हैं, आपको इसमें भर के बताते हैं। जब आप इसमें भरेंगे तो आपको जब ऐसा मानचित्र मिलेगा तो आप कहेंगे अरे भाई ये कहाँ से आ गया, इसमें कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो आपको मैं एक बोर्ड का मानचित्र दिखा दे रहा हूँ, पिछले 2020 का मेरे पास पुराना मानचित्र है, लेकिन सेम ऐसे ही मानचित्र आपको बोर्ड वाला मिलेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 2020 का, यहाँ पे देख लीजिए 2020 का है। यहाँ पे अनुक्रमांक आपका इस प्रकार से लिखा रहेगा, यहाँ पे जो कोड रहेगा वो कोड लिखा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये मानचित्र आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिया रहेगा, संसार का ये मानचित्र है। और नीचे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो है केवल परीक्षकों के लिए यहाँ पे जो आप सही करेंगे इसमें भरेंगे मानचित्र में, वो आपको यहाँ पे अंक प्रदान कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो है आपको एक भारत का भी मानचित्र मिलेगा। भारत का जो मानचित्र मिलेगा वो आपको जो है इसी में ऐसे रहेगा, देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा गया है, सत्र कौन सा है, यहाँ पे कोड कौन सा रहेगा लिखा रहेगा और ऐसे रहेगा। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो इस प्रकार से आप मानचित्र ऐसे देख सकते हैं, ऐसे सेम टू सेम आपका मानचित्र रहेगा, ठीक है। ये तो बात हुई बोर्ड की मानचित्र कैसे आपको मिलेगा। तो आपको दो मानचित्र मिलेगा, एक संसार का एक भारत का। अब चलिए आप इसमें भर के देखते हैं कैसे आप मानचित्र सही तरीके से भर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख पाएंगे कह रहा है कि इस प्रदेश की राजधानी। अब किस प्रदेश की राजधानी, इस प्रदेश मतलब जिस प्रदेश का आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। सीधा सीधा नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन घुमा देता है। यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया होता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए तो आप बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा इस प्रदेश की राजधानी। लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, भाई इस प्रदेश मतलब किस प्रदेश है, तो वही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा। तो यहाँ पे मानचित्र में देख पाएंगे, यहाँ पे जो नेपाल, ये नेपाल देश है, जो गड्ढा वाला भाग देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला ये नेपाल देश है। नेपाल का जो ये देश है, इस नेपाल का आधा जो हिस्सा है, ठीक है, आधा हिस्सा देखिए यूपी का है, ये यूपी है और आधा हिस्सा बिहार का पड़ता है। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, यूपी बिहार पास पास में है और ये गड्ढे के नीचे है। गड्ढे का मतलब ये नेपाल देश है, इस नेपाल के जो है यहाँ पे नीचे है, तो इस यूपी बिहार बगल में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूपी बिहार पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यूपी बिहार पता चल गया। अब देखिए सादे मानचित्र में अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे ट्रिक देखिए क्या है, ये गड्ढा वाला भाग देख लीजिए, गड्ढे के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे यूपी हो जाएगा और यहाँ पे आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, हो गया काम आपका। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब लेकिन यहाँ पे पूछा है, हमारा क्वेश्चन है कि इस प्रदेश की राजधानी, इस प्रदेश की राजधानी, तो इस प्रदेश की राजधानी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो आपको नहीं पता कि यूपी में कहाँ भरे, तो बीचों बीच यहीं पे भर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच आप भर दीजिए और यहाँ पे लिखिए लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। आपको यूपी की तो राजधानी तो पता होगा, नहीं पता तो पता करना पड़ेगा भैया। यूपी की राजधानी हो गया। अब यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। इस प्रकार से बस आपको क्वेश्चन नंबर डालनी होती है, लैंडमार्क लगा के उसका नाम ले देंगे, बस आपका काम हो गया, एक नंबर आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। अब झारखंड राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र आपको नहीं
पता है तो झारखंड तो भर ही सकते हैं। अब झारखंड में नहीं पता है कहाँ पे है तो मानचित्र में आ जाइए। ये मानचित्र पहले देखिए, ये मानचित्र है यूपी बिहार, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, क्योंकि बिहार से ही झारखंड स्टेट अलग हुआ था, तो यहाँ पे जो है ये आपका स्टेट हो जाएगा कौन सा, झारखंड हो जाएगा। मानचित्र में आपको स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। मैं आपको बस यहाँ पे राउंड करके दिखा दे रहा हूँ कि यही आपका झारखंड है, ये झारखंड स्टेट हो जाएगा। तो बिहार के जस्ट देखिए नीचे है, तो आपको कुछ करना नहीं है, मानचित्र में आ जाइए। यूपी बिहार आप जान गए गड्ढे के नीचे है, और जस्ट बिहार के नीचे झारखंड है, तो बिहार के नीचे झारखंड आप यहाँ पे ऐसे गोला बना के और यहाँ पे लिख दीजिए झारखंड। अगर आप इतना लिख देते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, गलत नहीं होगा झारखंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इसका नाम भर दे रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ भर दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ भर दे रहा हूँ झरिया, ठीक है, झरिया ध्यान रखेंगे, झरिया। यहाँ पे कुल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है झारखंड के झरिया में। आसान है याद करना, देखिए झा से झारखंड, झा से झरिया, ठीक है। आप झलिया में गए होंगे कभी, झलिया में मतलब कि लकड़ी कुड़ी तोड़ने गए होंगे, लकड़ी काटने गए होंगे झलिया में, तो झलिया से याद रखेंगे झरिया को, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक लगा के याद करिए जिस प्रकार से आपको याद हो जाए। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का एक परमाणु नाभ की ऊर्जा केंद्र बताना है। अब आपको नहीं पता है तो यहां से आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आसानी से आप याद कर पाएंगे, और एक लव स्टोरी है जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे और 100% कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ट्रिक देखिए, बहुत ट्रिक इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, चाहे बहुविकल्पीय में पूछे, चाहे अति लघुत्तरीय में पूछे, चाहे आपके मानचित्र में पूछे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ पे है ये आपको बताना है। अब देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है तारा है, एक लड़का है जिसका नाम है रावत है। अब तारा और लड़की जो रावत है, ये दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है, ठीक है। तो तारा रावत से बोली, ठीक है, कि मिलने नहीं है तो कभी आके मिल लिया करो। तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, ठीक है, वादा कर लिए हैं भैया नए साल पे मिलेंगे। तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तो बोली मेरे लेकर क्या लेकर आओगे। तो वो लड़का बोला, नहीं रावत बोला, तुम्हारे लिए परौरा और काकर लेकर आएंगे, परौरा और काकर लेकर आएंगे। परौरा का मतलब परवर समझते होंगे, ठीक है। अब इसी में से पूरा कब का नाम है, कहानी की तरह बस तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए परौरा और काकर लेकर आएंगे, ठीक है। ये ट्रिक हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसमें स्टेट देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखते रहिए साथ साथ में और इसको कवर करते रहिए। यहाँ पे तारा है, तो तारा से क्या हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद रावत से क्या हो जाएगा, रावत भाटा हो जाएगा। ये रावत भाटा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, तो राज से रावत भाटा और राज से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कल पक्का मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कल पक्का मिलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिलना लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिलना, ठीक है, मिलना। अब यहाँ पे देखिए मिलना हो चुका है, अब आगे ता लगा दीजिए और पीछे डू लगा दीजिए, तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ पे कल पक्का मिलना तमिलनाडु हो जाएगा। ट्रिक से याद करिए, 100% कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। एक जेन्युइन तरीका बता रहा हूं, मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो तरीका बताऊंगा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बस एक बार आप फॉलो कर लीजिए ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे कि मानचित्र भरा कैसे जाता है। एक जेन्युइन तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, कल पक्का हो गया, तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देखिए काकरा पारा कहाँ पे है, गुजरात में है, काकरा पारा गुजरात में है। नरौरा कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, बुलंदशहर के पास में पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये हो गया, ये 5 नाम हो गए, इसमें से कोई भी आपको भर देना है मानचित्र में, ठीक है। कोई भी आप एक भर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टेट है, मान लीजिए राजस्थान में भरना है, तो ये जो आप उभरा वाला पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, यही आप लैंडमार्क बना लीजिए। जैसे कोई हम सामान मंगाते हैं पार्सल से, तो पार्सल से जो सामान मंगाते हैं तो कोई लैंडमार्क बताते हैं कि भैया ये पेट्रोल पंप है, ये विद्यालय है, एक मंदिर है या हाईवे है, यहीं पे खड़े हैं, यहीं पे लेकर सामान आ जाइए। तो आपको लैंडमार्क इसमें ढूंढ लेना है, ठीक है। अब ये राजस्थान हो गया, तो ये राजस्थान का ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको ऐसे मान लीजिए कि किसी का जो है, आप क्या कर सकते हैं, इसको ये कोई सिंबल दिख रहा
होगा, तो आपको कोई संबल मान लीजिए, ठीक है, कोई संबल मान लीजिए कमर की तरह दिख रहा है, ये कमर की तरह दिख रहा है, या जैसे जो होता है कम्बोर्ड पे बैठे हुए हैं इस प्रकार से, जैसे आप समझ सकते हैं वैसे समझ लीजिए, ठीक है। ये राजस्थान है। अब राजस्थान में राज से राजस्थान, राज से रावतभाटा है। आपको राजस्थान इतना बड़ा दिख रहा होगा, कहाँ भरना है कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, बीच में भर दीजिए और यहाँ पे लिखिए रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा लिख दीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है, तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे तीसरा भर दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए थर्ड, ठीक है, ऐसे भर दीजिए। मानचित्र में देख लीजिए कहाँ भरेंगे, तो देखिए ये उभरा वाला भाग देखिए, उभरा वाला भाग, ठीक है, पाकिस्तान के बगल में ये उभरा वाला भाग देखिए, तो यही बीचों बीच आप यहीं पे भर दीजिए रावत भाटा, रावत भाटा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी हो जाएगा। तो यूपी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये यूपी है, यूपी नेपाल की जस्ट नीचे यूपी बिहार, तो यूपी पहले पड़ता है, बिहार बाद में पड़ता है, तो आपका ये यूपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, यूपी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इस प्रकार से कर देंगे, हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, दूसरा जो है अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में दोनों आपसे में से कोई एक पूछ सकता है। तो यहाँ पे मानचित्र में आप देख पाएंगे कि कैसे आपको मानचित्र भरना है। सबसे पहले न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम पड़ता है हरियाणा में। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपने मैंने आपको गड्ढा वाला भाग बताया था, इसको ध्यान रखेंगे, यही गड्ढा वाला भाग लैंडमार्क है और इसके जस्ट ऐसे तिरछा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे तिरछा यहाँ पे पड़ता है दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली के जस्ट बगल में ये वाला जो आप स्टेट देख पा रहे हैं, यही स्टेट आपका है हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा हो गया। और सर्वाधिक जो है वो कहाँ पे, केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है आपका केरल में है। एकदम नीचे आ जाएंगे, केरल एकदम करेला की तरह दिखता है, ठीक है, केरल एकदम करेला की तरह दिखता है, करेला जैसा होता है वैसे ही केरल दिखता है। यहाँ पे लास्ट में आपको कॉर्नर में यहाँ पे दीजिएगा केरल, तो ये केरल आपका हो जाएगा। अगर पेपर में आ जाएगा सर्वाधिक कहाँ पे है, तो आप केरल भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेपर में न्यूनतम पूछा है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अब मानचित्र में आपको कहाँ भरना है, तो देखिए ये आप गड्ढा वाला भाग देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके जस्ट तिरछा यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, ठीक है। और इसी के बगल में यहीं पे क्या है, आपका हरियाणा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा लिख देंगे। और हरियाणा लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर ये 4 है, अब 5वां है, तो यहाँ पे 5वां आप भर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पूरा अच्छे तरीके से मानचित्र को फिल कर सकते हैं। मैंने आपको पांचों बताया है, सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश किया है। अब बात करते हैं संसार का मानचित्र कैसे भरेंगे। भारत वाला तो आसान होता है भरने में, लेकिन संसार वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप मुस्कुराइए, आप सीबीबी आर्ट क्लास पे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे ट्रिक तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप मानचित्र देख पाएंगे, ऐसा मानचित्र जो है आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हर जिसमें कंट्री यानी जो देश है इसमें अलग अलग करके दिखा दिया। आपको जो मानचित्र मिलेगा वो इस प्रकार से सादा मिलेगा। आपको लोग इस पे बताएंगे कि इस पे भर लो, तो इस पे भरना तो आसान है कि आप कौन सा देश से भर लेंगे, लेकिन जो सादा मानचित्र है इस पे भर कर दिखाएंगे तो थोड़ा सा लगे कि भैया कहाँ पे है ना। मैं आपको इस पे भर के दिखाऊंगा, लेकिन पहले सिखाऊंगा आपको इस पे, ताकि जो है आपको सीखना है और आप आसानी से सीख पाए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप आप यहाँ पे मानचित्र में देख पाएंगे। मानचित्र में यहाँ पे नीचे जो है एक महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। जैसे मैं इस मानचित्र में दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे नीचे ये जो आपको व्हाइट व्हाइट इसे दिख रहा होगा ना, ऊपर वाला पार्ट, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। यही आपका अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे एक निर्जन महाद्वीप है। यहाँ पे कोई जन नहीं पाए जाते हैं, मतलब कोई यहाँ पे जनजीवन नहीं है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं और यहीं पे लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या 0 के बराबर है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, याद रखे रहेंगे। जनसंख्या के अनुसार जो महाद्वीप है सबसे बड़ा अगर आपसे पूछेगा तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, फिर दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, तीसरा यूरोप महाद्वीप में है, चौथा आपका उत्तरी अमेरिका में है, पांचवां जो है दक्षिणी अमेरिका में, और छठवां ऑस्ट्रेलिया में, और सबसे कम अंटार्कटिका महाद्वीप आता है 7वां नंबर। 7 महाद्वीप हैं, तो इस प्रकार से अंटार्कटिका महाद्वीप आपको भरना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मानचित्र में आपको अंटार्कटिका भरना होगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये अंटार्कटिका है। ऐसे ही मानचित्र में आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, तो आपको फिल करना होगा, ठीक है।
जैसे मैं आपको एक जो मानचित्र है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बोर्ड वाले जो मानचित्र आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका है, ठीक है। तो आप यहीं पे अंटार्कटिका भर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे भर के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अंटार्कटिका है, तो आप यहीं पे लिख देंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। अंटार्कटिका हो जाएगा, और फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, बस काम हो गया। आपको इतना आपको इसमें काम करना होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जापान की राजधानी है, जापान की जो राजधानी है वो आपको बताना कि जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी मैं आपको ट्रिक से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद होगा उनको देख लेते हैं। देखिए जापान लिखा है, ठीक है, जापान। अब कह रहे हैं कि भैया जा पान खाने, ठीक है, जा पान खाने, लेकिन टोक्यो मत। मैं जा रहा हूं पान खाने लेकिन टोक्यो मत, तो टोक्यो, ठीक है, टोक्यो हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी, टोक्यो मत। जापान खाने लेकिन टोक्यो मत, ध्यान रखियो भैया, टोक्यो मत। तो इसको कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं टोक्यो लिखा रहता है, ठीक है। तो आप दोनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई आप एक लिख देंगे, तब भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानचित्र में पहले इसमें देखिए जापान कहाँ पे है, तो जापान एकदम साइड में यहाँ पे। कुछ इसमें देश ऐसे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। ये आप छोटा सा देख पा रहे हैं, यही आपका जापान है, ठीक है। अब आपको इसमें भरना कहाँ है, तो यहाँ पे जो है इस वाले मानचित्र में देख लीजिए, ये साइड में कॉर्नर में आपको यहाँ पे जापान दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहीं पे इसे छोटा सा गोला कर देना है और यहीं पे लिख देना है टोक्यो या टोक्यो, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख देंगे, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे, बस काम हो गया। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नार्वे, ठीक है, नार्वे हो जाएगा। अब यहाँ पे मानचित्र में नार्वे कहाँ है, तो देखिए ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं नार्वे। अब इस वाले मानचित्र में देख पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, यहीं पे आप उसे गोला कर दीजिए और गोला करके यहाँ पे एरो बनाइए और फिर यहाँ पे लिखिए नार्वे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नार्वे। तो इस प्रकार से सर्वाधिक जो मानव विकास सूचकांक वाला देश है नार्वे है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नार्वे और जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। अब लगे हाथ में आपको नार्वे के थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उसकी राजधानी भी आपको याद करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, पहले एक सेंटेंस देखिए, पहले मैंने लिखा है नाव, ठीक है। आप नाव पे बैठे हैं, महसूस करिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कि आप नाव पे बैठे हैं, ठीक है, आप नाव पे बैठे हैं, नाव पे बैठे हैं और नाव वाले से कह रहे हैं, अरे नाव वाले भाई थोड़ा और स्लो चलाओ, और स्लो चलाओ, और स्लो चलाओ, ठीक है, और स्लो चलाओ। तो और जब स्लो चलाओ तो नाव क्या करना है, नाव को और स्लो चलाना है। तो यहाँ पे नाव और इसको मात्रा चाहे नार्वे हो जाएगा। नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो हो जाएगी, ओस्लो, ठीक है। तो नार्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी। और कभी कभी नार्वे की राजधानी भी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नार्वे की राजधानी भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो नार्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी। और नार्वे जो है एकदम ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो टर्निंग पॉइंट है मोड़ वाले, यही आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ समुद्र में ये आपको बगल में ये छोटा सा देश है टोक्यो, इसको भी ध्यान रखना है, ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला है मध्य अमेरिकी जो है अमेरिका का जहाजी नहर पूछा गया है। तो मध्य अमेरिका पूछा गया है। अब यहाँ पे अमेरिका देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। इस अमेरिका उत्तरी का और दक्षिणी के मध्य में यहाँ पे मध्य पड़ेगा, ये वाला भाग आपका मध्य पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा और ये आपका साउथ अमेरिका हो जाएगा। इसके मध्य में जो है इसे मध्य अमेरिका कहा जाता है। तो ये लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका मध्य अमेरिका हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है जहाजी नहर, तो यहाँ पे पनामा नहर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पनामा देश है, यहीं पे एक देश में एक नहर बनाया जिसका नाम है पनामा नहर। तो आप यहाँ पे लिखिए पनामा नहर, ठीक है, जहाजी नहर पनामा नहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये है चौथा। तो आप यहाँ पे चौथा जो है इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है भूमध्य सागर पर स्थित एक समुद्री पत्तन बताइए। अब भूमध्य सागर पर स्थित पत्तन बताना है, तो आप यहाँ पे मानचित्र में देखिए, ये आप जो देख पा रहे हैं ये वाला भाग, ये है आपका भूमध्य सागर, ठीक है, ये है भूमध्य सागर। तो बहुत सारे पत्तन हैं, मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे देश है, जैसे लीबिया है, लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है, ठीक है, लीबिया की राजधानी क्या है? ट्रिपोली है। और फिर देश है ट्यूनीशिया, इसकी राजधानी ट्यूनिस है। इसके बाद एक देश है, छोटा सा देश है माल्टा, उसकी राजधानी बेलेट्टा है। और फिर इसके बाद इटली है, इटली की राजधानी रोम है। ग्रीस है, इसकी राजधानी एथेंस है। तो इसमें से आपको जो आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं।
हैं, थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ग्रीस है, तो ग्रीस है एथेंस की राजधानी है। तो मान लीजिए जो चैन वगैरह में ग्रीस लगाते हैं ना, जो गाड़ी वगैरह में ग्रीस लगाते हैं, तो कोई ग्रीस लेकर आया है और आप कह रहे हो भाई ग्रीस एथे रख, ग्रीस एथे रख, तो ग्रीस एथेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए। आगे है इटली, इटली की राजधानी रोम है। अब मान लीजिए अगर आप इटली खाते हैं तो आपके रोम रोम में भर जाता है इटली, ऐसे भी महसूस कर सकते हैं। तो इटली खाने से रोम रोम में भर जाता है। आगे है माल्टा की राजधानी बिलेट्टा, इसे मलट्टा बिलेट्टा कह सकते हैं, मलट्टा बिलेट्टा, तो मलट्टा बिलेट्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्यूनिशिया, ट्यूनिस है, यहाँ पे देखिए नाम से स्पष्ट है, ट्यूनिस ट्यूनिशिया। ठीक है, इसके बाद लीबिया है, ट्रिपोली है, तो यहाँ पे लिट्टी के नाम से याद कर सकते हैं, लिट्टी, इसका ली और इसका टी, लिट्टी हो जाएगा, तो लीबिया ट्रिपोली हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आपको यहाँ भूमध्य सागर में भरना है, तो बीचों बीच यहाँ पे जो है आप भर सकते हैं, बीचों बीच यहाँ पे जो मलट्टा की राजधानी बिलेट्टा है वही आप यहाँ पे भर दीजिए। तो मैं एरो बना के यहाँ पे रख दे रहा हूँ, भर दे रहा हूँ बेलेट्टा। ठीक है, इसको आप याद कर पाएंगे आसानी से, मलट्टा की राजधानी बेलेट्टा हो जाएगी। इस प्रकार से आप भर देंगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डाल दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप मानचित्र भर देंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। ये जेन्युइन तरीका, सही तरीका मैंने बताने की पूरी कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी तैयारी करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, 100% सही सटीक तैयारी आपका करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।